जय श्री राधे, जय नारायण। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे मीन राशि 2024 कैसा रहने वाला है मीन राशि की जातकों के लिए, इस विषय में चर्चा करेंगे। कैसा रहेगा करियर, स्वास्थ्य संबंधित और प्रेम संबंधित सभी जानकारियाँ हम आपको यहाँ प्रदान करेंगे। देखिए, इस वर्ष जो है कई नक्षत्र अपना स्थान बदल रहे हैं, जिनकी वजह से जो है 2024 में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है और कुछ अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। दुख से, परेशानियों से निवृत्ति भी होने वाली है सभी जातकों के लिए। देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अच्छी संभावनाएं लेकर आने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति वर्ष के शुरुआत से ही आपके दूसरे भाव में रहेंगे और आपके धन और आपके कुटुंब की रक्षा करेंगे। आपकी वाणी में मिठास बढ़ेगी, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। धन संचित करने के आपको सफलता मिलेगी। केवल इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बढ़िया होंगे। देखिए, बृहस्पति 1 मई को तीसरे भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक संबंधों में सुधार का योग बनेगा। आपके भाग्य की वृद्धि होगी। धर्म कर्म के मामलों में मन लगेगा। शनि पूरे वर्ष द्वादश भाव में बने रहने वाले हैं, जिससे कि आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई न कोई खर्च पूरे वर्ष लगा रहने वाला है। विदेश यात्रा इस वर्ष होने में प्रबल योग है, इसलिए आप इसकी तैयारी पूरी करके रखें। राहु प्रथम भाव में और सप्तम भाव में केतु का गोचर बन रहा है, जिससे कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती रहेंगी। आपको काम में के सिलसिले में विदेश जाने की मौका भी मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। समस्याओं के बावजूद आप पढ़ाई पर ध्यान देकर अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर आपको उतार चढ़ाव की स्थिति में सामना करना पड़ सकता है। आँखों की समस्याएं और पैरों में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अच्छा भोजन करने और अच्छी दिनचर्या अपनाने से लाभ होगा। तो आइए ज्योतिष से जानते हैं कि करियर, आर्थिक स्थिति, फैमिली, प्रेम आदि को लेकर मीन राशि वालों का नववर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। देखिए, करियर के विषय में बात करें तो व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष सामान्य फलदायक रहेगा। द्वादश भाव पर शनि के प्रभाव से आप अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने की कठिनाइयों का अनुभव करेंगे। अप्रैल के बाद कार्य व्यवसाय के लिए समय अनुकूल हो रहा है। सप्तम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि व्यापारिक व्यक्तियों के लिए शुभ है। जो व्यक्ति साझेदारी में कार्य कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। आप शनि की 7.5 के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए ज़्यादा अच्छे परिणामों के लिए आपको बेहद मेहनत करनी होगी। कई बार आपको लगेगा कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 7.5 में धैर्य और मेहनत ही आपके सच्चे दोस्त हैं, यह आपको समझना होगा। मंगल और सूर्य ग्रह आपके दसम भाव में वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता से साथ करेंगे और अपने उद्देश्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है और आपको कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा और आप एक वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए, आर्थिक दृष्टि से वर्ष के प्रारंभ सामान्य रहेगा। द्वितीय स्थान पर गुरु ग्रह के गोचर प्रभाव से आपके धनागम का निरंतरता बनी रहेगी। अप्रैल के बाद धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी आप धन व्यय करेंगे, जिससे आपको आत्मिक प्रसन्नता का अनुभव होगा। जहां शनि पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में बने रहकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे और कोई न कोई पक्का खर्चा पूरे वर्ष बना रहने वाला है, इसलिए आपको अपने वित्तीय स्थानों को सुधारने पर ध्यान देना होगा। वित्त का सही प्रबंधन सही समय पर और सही तरीके से करने से आपको इस समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। बृहस्पति दूसरे भाव में रहकर बहुत हद तक आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिर भी आपको वर्ष के मध्यम में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप बड़ी वित्तीय स्थिरता का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगस्त के बाद
एक बार पूरे आपके वित्त की अच्छी स्थिति के होने के कारण आप उस पर ध्यान देंगे और कुछ नई योजनाओं को अमल में लाते हुए वित्तीय तौर पर सुदृढ़ होने में सफल होंगे। देखिए, पारिवारिक बात करें तो पारिवारिक जीवन में लिहाज से साल 2024 अच्छा रहेगा। वर्ष आरंभ में द्वितीय गुरु के प्रभाव से आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि होगी। अप्रैल के बाद भाइयों का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपका पराक्रम बना रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे और केतु के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है। आप अकेले रहना चाहेंगे। संतान के लिए वर्ष का प्रारंभ अनुकूल है। द्वितीय भाव में गुरु के प्रभाव से आपके बच्चों की उन्नति होगी। इस समय के अंतराल में आपके साथ बच्चों का आपका भावात्मक लगाव भी बढ़ेगा। माता जी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, लेकिन वर्ष के मध्य में यानी कि जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगा और उनकी स्वास्थ्य समस्याएं में भी कमी आएंगी। भाई बहनों में आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे और यथासंभव आपकी मदद करते रहेंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा और वर्ष के अंतिम महीनों में अत्यधिक व्यस्तता से मौजूद आपको अपने परिवार और उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होगा। इसी से आप अपने अच्छे पारिवारिक जीवन का लुत्फ उठा पाएंगे। मीन राशि के लोग प्रेम संबंधों के वर्ष में शुरुआत अनुकूलता महसूस करेंगे। शनि और शुक्र के संयुक्त प्रभाव से पंचम भाव सक्रिय रहेगा, इसलिए आपकी प्रियतम के बीच कुछ दूरियां बनेंगी। एक दूसरे को लेकर उसके पर विश्वास बढ़ेगा। अपने रिश्तेदारी में ईमानदारी बनाए रखें, पूरी कोशिश करें। इस वर्ष आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं। देखिए, शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो परीक्षा प्रतियोगिता के लिए यह वर्ष समान रहेगा। छठे स्थान पर शनि और गुरु के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल रहेंगे। कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मिलकर आप अपनी कार्यशैली सुधार सकते हैं। उस पर समय समय पर आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा को तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नववर्ष की शुरुआत में शनि की दृष्टि द्वादश भाव में छठे भाव पर होने वाली है, जिसके कारण और बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव से छठे भाव पर रहने के कारण प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ सफल होने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधी बात करें तो देखिए, इस वर्ष जो है शनि महाराज भी द्वादश भाव में बने रहेंगे और आपको आंखों में समस्याएं, पैरों में दर्द, एड़ी की दर्द, चोट मोच जैसी समस्याएं दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा और आंखों में पानी बहना जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से आपको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। देखिए, विशेष उपाय जो है कि घर से निकलते हुए सदैव अपनी जेब में एक पीला साफ रुमाल जरूर रखें। हनुमान जी की आराधना करें। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का अनुष्ठान इत्यादि पाठ करावें। जय श्री राधे, जय नारायण। धन्यवाद।